श्रावण मास महत्यम 20वां अध्याय। हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इन 16 उपचारों के कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौसुभ तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों तथा पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए तांबूल अर्पित करना चाहिए। तांबूल में चिकनी उत्तम सुपारी, खेर, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारिकेल बीज के छोटे टुकड़े, सोने चांदी के पात्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ रसमय तांबूल शंबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। उसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निरांजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। उसके बाद उसके नामों से प्रार्थना करें। हे पुष्प धनवन, हे शंबासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे मकर ध्वज, हे पंचेश, देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो गए। उसी कार्य के से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में बसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से च्युत होने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है जो शिवजी से विरोध कर सकता है? परमानंद के समान आनंद देने वाले आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मलयगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अग्रु से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र है, वह आप ही है। हे शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पनवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, करुणा शून्य है। सुना गया है वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान शोभ करने वाला और अपने तुल्य पदार्थ को दर्शन मात्र से क्षुभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं के उपहास के योग्य बना दिए, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त कहे गए, शिव जी पर स्त्री के कारण अस्पृश्य हो गए। यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ। इस लोक में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले हैं। भगवान इसकी गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन पूजा करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषयासक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति करते हैं। निर्वर्ती मार्ग में संलग्न व्यक्ति अपने विकार को हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा से संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न, सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कहा। अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए सुनो। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा। यदि उस दिन न किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्रक धारण कराएं। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु जी की पवित्रक विधि के समान ही है। केवल प्रार्थना तथा नाम में अंतर कर लेना चाहिए। शैव, आगम तथा जाबार आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा। विकल्प में इसके जो विशेष है उससे मैं आपको बताता हूँ। 11, 48 या 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल के प्रमाण के
8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के या पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिवजी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देना चाहिए। विधि पहले बताई गई है, फल आदि पहले कह चुके हैं। जो इस व्रत को करेगा वह कैलाश लोक प्राप्त करेगा। हे बस, मैंने यह सब आपसे कह दिया है, आप और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में त्रयोदशी चतुर्दशी कर्तव्य कथन नामक 20वां अध्याय पूरा हुआ। जय हो। श्रावण मास महात्म्य 20वां अध्याय। हे सनत कुमार,